आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। सभी को राम राम। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने हिमाचल के लिए और हिमाचल जनता के लिए पेश किया है। उस बजट में प्रदेश के कर्मचारियों की बहुत आस थी, उम्मीद थी कि प्रदेशी कर्मचारियों की और जो प्रदेश में काम करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी है, आउटसोर्स पे काम करने वाले कर्मचारी है, जॉब ट्रेनी है, अनुबंध पे काम करने वाले जो कर्मचारी, उनको बहुत उम्मीद सरकार से थी। जब हमने इस बजट को देखा तो पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के साथ जो आपने वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर पा रहे। प्रदेश के कर्मचारी, जब आपकी सरकार बनी थी, सरकार ने पहली कैबिनेट में फैसला जरूर लिया था कि प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, जो आपने की भी है। लेकिन पुरानी पेंशन के बहाल करने के बाद जो प्रदेश के कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान उन लोगों के लिए हो रहा है जो बिल्कुल रिटायरमेंट के ऊपर या तो बैठे हुए या रिटायर हो चुके हैं, जिसमें मेडिकल का बिल नहीं मिल रहा है, 2016 का वेतन का एरियर नहीं मिल रहा है। प्रदेश का कर्मचारी 13% के आसपास जो डीए है वो केंद्र से पीछे चला हुआ है। और इसके लिए जब भी सरकार ने अपना जारी किया है, अपनी इस बजट को पास किया है, उस बजट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी भी कटौती की गई है। ये बहुत दुर्भाग्यवश है। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी एक ईमानदार और मेहनत करने वाला कर्मचारी है और सरकार से एक उम्मीद लगा के बैठा होता है। सरकार ने बनने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों से एक आह्वान किया था कि आप हमें सहयोग करें और हम आपको चरणबद्ध तरीके सारे के सारा भुगतान सरकार आपके कर्मचारियों को दे देगी। 4 साल का वक्त हो चुका है, वो चरणबद्ध तरीका अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ना मिल रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि आपने ये जो कटौती 3% से जो कटौती की है आपने, जिसमें ये इसको आप वापस ले। कर्मचारी सिर्फ एक कर्मचारी नहीं होता, उसके साथ 8 और 10 लोग जो है परिवार के लोग भी पलते हैं, उनका भी पोषण करना पड़ता है। और आप तक स्वयं आप खुद कर्मचारी के सुपुत्र हैं, तो आप हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप ये जो आपने 3% की कटौती की है 6 महीने के लिए, इसको प्लीज आप वापस लें। दूसरा, हमारा 13% डीए आपके पास पेंडिंग है और 130 महीने से ज्यादा का एरियर जो 5 से 6 लाख रुपए है डीए का एरियर है, वो भी आपके पास है। हम पिछले कई लंबे समय से उसके लिए मांग आपसे कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। और तीसरा, 2016 का वेतन मान का जो एरियर है वो भी आपके पास है। तो एक कर्मचारी को पहले ही 10 से 12 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है और 3% 3 से 4 हजार का नुकसान उसको और उठाना पड़ेगा। तो एक महीने में कर्मचारी जो है 10 से 15 हजार के आसपास जो है वो आम कर्मचारी डाउन पे आएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने कर्मचारियों से उनके वेतन में कटौती करने का, ठीक है, अगर प्रदेश के आर्थिक हालात ऐसे हैं तो आपने कटौती की होगी, लेकिन जो सरकारी खर्चे जो इसका मिसयूज हो रहा है, सचिवालय में मंत्रियों के पास, एक मंत्री के पास 3 से ज्यादा गाड़ियां होती है, अधिकारी के पास 2 से ज्यादा गाड़ियां होती है, जिसमें वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को ढोने का भी काम करते हैं, उनको घुमाने का भी काम करते हैं। क्या आपने उनकी तरफ कभी ध्यान दिया है? क्या प्रदेश का कर्मचारी तो एक छोटा सा कर्मचारी है, वो अपनी जीवनापन जो है तनख्वाह के ऊपर कर रहा होता है। मैं एक बहुत बड़े अधिकारी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भैया अब तो रास्ता यही कि मैं केंद्र में चला जाऊं। जो ईमानदार कर्मचारी आपकी सेवा करना चाहता है, सरकार के साथ काम करना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ा आघात है ये। मेरा निवेदन सरकार से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि आप स्वयं जो है
कर्मचारी के सुपुत्र है, हमारी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। इस प्रकार के फैसले, क्योंकि बजट में हमेशा कर्मचारी को हमेशा राहत मिलती थी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट से ही कर्मचारियों की सैलरी को कटौती की गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार को सरकार चलाने के लिए प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन में कटौती करनी पड़ रही है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को मनोबल और उनका जो आत्मविश्वास उसको टूटा है, वो उसको धक्का पहुंचा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रकार के फैसले को रिव्यू करें और हमारा जो मेहनत करके जो हमने हमारा आपके पास एरियर है, जैसे मैंने कहा 132 महीने का डीए का एरियर है, 104 से 5 लाख आपका एरियर हमारा ये बनता है, 13% का डीए आपके पास है और जो हमारा वेतन का एरियर 15-16 लाख रुपए आपके पास है। आप उसको, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से नुकसान हुआ है, लेकिन जो ये फ्री बीज हमने बांटे हैं, आपने प्रदेश के कर्मचारी को ओपीएस अगर दिया है तो ओपीएस देने के बाद जो 2.5 लाख कर्मचारी आप काम कर रहा है और 1.5 लाख पेंशनर जो है, उसमें से पेंशनर के लोग ऐसे भी जिनका देहांत भी हो गया है, आप उनका एरियर आज आप किसको दोगे? तो मेरा निवेदन है कि ये जो लायबिलिटीज है सरकार के पास हमारे, उसको आप पूरा करें और इस प्रकार के फैसले जो आपने लिए उसके ऊपर आपको जो है रिव्यू आपको करना चाहिए, ताकि प्रदेश का कर्मचारी का मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।